लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। जिंदाबाद 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 राजा पाकर वार्ड संघ जिंदाबाद 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 पाकर वार्ड संघ जिंदाबाद 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 वैशाली जिला वार्ड संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी वैशाली जिला के राजा पाकर प्रखंड में हूं और राजा पाकर के ब्लॉक के जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो धरना प्रदर्शन हो रहा है वार्ड सदस्यों के हकमारी के विरोध में। पंचायती चुनाव जो होता है, पंचायती चुनाव का जब सबसे निचले पायदान के जो लोग होते हैं वार्ड मेंबर होते हैं और वार्ड मेंबर से ही पूरा पंचायत वार्ड जो होते हैं एक एक जनता के पास पहुँचते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन इस पंचायती राज में देखा जाता है कि मुखिया का बोलबाला होता है, मुखिया अपना दबदबा बना के रखते हैं और वो अपने दबदबा के सामने वार्ड सदस्य को कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। और उसी सिलसिले में शायद यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे वैशाली जिला के वार्ड सदस्य हैं और यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुख्य अतिथि हैं श्री क्रांति कुमार, वैशाली जिला के वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूँगा, सारे मुद्दे पर बात करूँगा कि क्या मजबूरी हुई कि इन लोगों को वार्ड सदस्य की यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा वार्ड राजा पाकर प्रखंड के सामने। क्या समस्या है सर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। हमारे वार्ड सदस्यों के साथ बड़ी समस्याएं हैं। सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 हम लोगों को दिया गया, लेकिन पिछले कार्यकाल में गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और नल जल योजना 2 योजना दिया गया था। इस बार 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों को जो राशि देना चाहिए सरकार को, वह राशि नहीं दी गई। सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल पंचायत राज स्तर पर पूरे बिहार में 1343 करोड़ रुपया पंचायती विभाग को दिया गया, 288 करोड़ जिला परिषद को दिया गया, 288 करोड़ पंचायत समिति को दिया गया। लेकिन सरकारी दिशा निर्देश के अनुकूल हम लोगों को कहीं जो है से इसमें राशि का जो है से अंतरण नहीं किया गया, नहीं दिया गया, जिसके कारण हमारे वैशाली जिला के 3826 वार्ड अध्यक्ष और अध्यक्षा क्षुब्ध हैं। और इनके साथ और हम लोगों के साथ जो हकमारी किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, युवा दिलों के धड़कन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ जाकर के अपने समस्याओं का रखने का काम करेंगे। अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग वैशाली जिला के स्तर पर 3826 वार्ड अध्यक्ष अंत में इस्तीफा देने का काम करेंगे। कई बार ऐसा सुना जा रहा है कि अभी बहुत जगह ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग भी कराई गई, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे खाना पूर्ति की गई। जब आपके वार्ड ही प्रशिक्षित नहीं होंगे, उनको यह पता ही नहीं होगा कि आखिर उनको योजना में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, तो आप जिला अध्यक्ष हैं, आप क्या इस दिशा में पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जब खुद महनार में 2 पार्ट में प्रशिक्षण दिया गया, 6 पंचायत का प्रशिक्षण करनौती पंचायत सरकार भवन पर दिया गया, उसमें सरकारी दिशा निर्देश के अनुकूल प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षित होकर के आना चाहिए था वो लोग नहीं आए। केवल प्रखंड कर्मी को भेज दिया गया, जिनको खुद पता नहीं है, प्रशिक्षण का ज्ञान नहीं है, वो वार्ड अध्यक्ष को प्रशिक्षण क्या दे सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि सरकार का दिशा निर्देश है, हम लोगों को बताया गया था कि जिला से ट्रेनर आएंगे और ट्रेनिंग देने के लिए हर प्रखंड में जाने का काम करेंगे, लेकिन आप प्रखंड के लोग हैं, आपसे तो कुछ जानकारी भी नहीं है और आप जो प्रशिक्षण देने के लिए आ चुके हैं, ज़रा आप बताइए, जब सरकार दिशा निर्देश तय किया है कि 5 बुक देना चाहिए, वहाँ 5 बुक के बदले 3 बुक दिया जा रहा है और उस किताब में जो नियमावली दिया गया है, वार्ड अध्यक्ष को वार्ड अध्यक्षा हर कुछ करने को तैयार हैं और अपने अधिकार को लेने के लिए सड़क से लेकर सदन तक जाने को तैयार हैं। अच्छा, मेरे संज्ञान में एक समस्या और आया है कि तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 1 से 1.5 साल ऊपर हो गया चुनाव का। बहुत जगह ऐसा है कि वार्ड जो जीत चुके हैं, जो पहले से जीते हुए, उनको वार्ड का प्रभार नहीं दे रहे हैं वो। जी बिल्कुल सही है। और ये सारी समस्याएं ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। ये तो हो गया रंगदारी वाली बात हो गई।
ये हमारी सरकार जो है बार बार जो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, जिला पदाधिकारी को दिया, सभी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि अपने अपने प्रखंड में ज्ञापन दीजिए और इसको बताइए, लेकिन आवेदन दिया जाता है, सभी लोग आवेदन पढ़ लेते हैं, आवेदन रख देते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रभार नहीं मिला है अभी तक वह काम कैसे करेंगे? ये तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, बीपीआरओ को जिम्मेवारी होनी चाहिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को होनी चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं और क्यों नहीं इसका प्रभार दिलवाते हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है वार्ड अध्यक्षों के साथ। दूसरा सवाल ये भी है कि पंचायती स्तर पर ऐसा देखा जाता है कि जो मुखिया जीते हुए हैं और जो उसमें वार्ड मेंबर हैं, तो ऐसा देखा गया कि जब जीतने के बाद मुखिया के लिए सब लोग बराबर हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पसंदीदा वार्ड है उनके लिए वो आवंटन करते हैं, लेकिन जो उनके पसंदीदा वार्ड नहीं है उनको दरकिनार कर देते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं मुखिया के लिए? देखिए, हम वार्ड के बीच में तालमेल थोड़ा सा गड़बड़। देखिए, हम लोगों के बीच जो मुखिया और वार्ड अध्यक्ष का जो समन्वय होना चाहिए वह समन्वय बन नहीं पाता है, चूँकि बिना कार्यकारिणी के मुखिया जी फर्जी हस्ताक्षर करके और योजना चलाना शुरू कर देते हैं। उसी चीज़ को वार्ड अध्यक्ष प्रमुखता से खोज करते हैं कि जब कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुई, योजना पारित नहीं हुआ, वार्ड सभा से योजना पारित करके ग्राम सभा में दिया जाता है और ग्राम सभा में मुखिया जी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उस योजना को चढ़ाना चाहिए, तो मुखिया जी मनमानी करते हैं और जिस वार्ड का जो योजना होता है वो अपने मन से योजना चढ़ा देते हैं। तो ये बिचौलिया और दलालों से लेकर के इंदिरा आवास हो, हर योजना में वह जो है से इस तरह का काम करते हैं जो कि हमारे वार्ड अध्यक्ष क्षुब्ध स्थिति में हैं और वो अपने कार्यक्रम को नहीं कर पाते हैं और उनको जो सरकारी कर्मी हैं वह भी सहयोग नहीं करते हैं। मुखिया तो बताते ही नहीं हैं। और माननीय मुखिया जी के जो पंचायत सचिव हैं, समझ लीजिए जो पंचायत सचिव है मुखिया जी की पत्नी है। पति और पत्नी में क्या संबंध होता है आप खुद जानते हैं, जो पति कहेंगे वही पत्नी करती है। तो हम जानते हैं और सारे वार्ड सदस्य जानते हैं, जो मुखिया जी कहेंगे वही पंचायत सचिव करेंगे। और उसी तरह प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ भी करते हैं। इस तरह में कैसे योजना पारित होगा? हमारे वार्ड अध्यक्ष कैसे काम करेंगे? योजना तो हम लोगों को मिल नहीं रहा है। सारे योजना और जितनी भी सारी लगभग हम आपको बिहार स्तर पर हम आपको बता देते हैं और वैशाली जिला में आप चले आइए, लगभग 73 लाख रुपए से 74,000 85,000 के लगभग सभी पंचायत में राशि आ गया। लेकिन उस राशि को यह मुखिया जी और पंचायत सचिव अपने स्तर से काम करते हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। जहां कार्यकारिणी नहीं होती है वहां फर्जी हस्ताक्षर करके और योजना चलाने का काम करते हैं। इस तरह में यह जो है से पंचायत का विकास कैसे होगा हमारे समझ से बाहर है। और इस विकास को पटल पर लाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक और धरना प्रदर्शन से लेकर के अनशन पर जाने को जो भी कुछ करना होगा करने को तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहना चाहता हूं, प्रखंड बीपीआरओ को कहना चाहता हूं और राजा पाकर के सभी पंचायत सचिव को मैं कहना चाहता हूं कि आप होश में आइए। मैं चेतावनी देता हूं कि हमारे वार्ड अध्यक्ष के साथ आप ज्यादती करेंगे, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपसे लड़कर अपने वार्ड अध्यक्षों तक उनके अधिकार को दिलवाने का काम करूंगा। अभी 2 अक्टूबर का गांधी जयंती मनाई जानी थी और उस दिन प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम भी किया जाना था, लेकिन कई जगह से ऐसी सूचना मिली कि मुखिया जी के द्वारा या तो कहीं मीटिंग नहीं बुलाया गया या तो फिर कहीं वार्ड सदस्यों को बुलाया नहीं गया और कार्यकारिणी की बैठक भी हुई और योजना भी चला। आखिर उसका आप विरोध जम कर के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, खुद मैं महनार प्रखंड में मोहम्मदपुर पंचायत में था। हम लोगों ने निर्णय लिया था, जब हम लोगों का कोई योजना ही नहीं है और मुखिया जी बुलाते हैं दस्तखत करने के लिए, तो जब कोई योजना नहीं है तो हम दस्तखत किस आधार पर करेंगे? हमको और आपके बीच माननीय मुखिया जी जब सामंजस्य नहीं बनता है
तो किस आधार पर हम आपके रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे? हम लोग आपके रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करेंगे जब हमारा योजना नहीं है, जब हमारे वार्ड सदस्य के लिए कोई योजना पारित नहीं, हमारे वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं हाथ पर हाथ रख करके मैल रहे हैं, तो हम किस तरह आपके रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे और आपको योजना को चलने देंगे? इसलिए हम लोगों ने भरपूर विरोध किया है और विरोध करते हुए उस ग्राम सभा को बहिष्कार भी किया है। ठीक है सर। एवं हमारे राजापाकर प्रखंड के वार्ड सदस्य एवं सदस्या एवं वैशाली जिला वार्ड संघ के सभी पदाधिकारीगण को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज एक दिवसीय धरना जो रखा गया है वह वार्ड सदस्यों की हकमारी के लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से हमारे वार्ड सदस्य कह रहे थे कि हम लोगों का जो मांग है वह अधिकार है वह हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बीपीआरओ सर और पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं वह हम लोगों की बातों को अनदेखी करते हैं। सारी समस्याओं को देखते हुए आज सभी राजापाकर प्रखंड मुख्यालय के गेट पर हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया और जो हमारा मेमोरेंडम था, जो हमारा मांग था वार्ड सदस्यों का, वह हमने लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपा। उन्होंने सहयोगी बीपीआरओ सर को भी बुलाकर हम सभी 7 सदस्यीय 10 सदस्यीय टीम जो हम लोगों ने गया था सभी के बीच सभी बातों को साफ सुथरा करके आश्वासन दिए हैं कि वार्ड सदस्यों के साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। इसके लिए हम सभी बिंदुओं पर दोनों पदाधिकारी देखेंगे। यही हम वार्ड सदस्यों को अवगत करा रहे हैं कि अभी का जो मेमोरेंडम का जो सवाल आया, हमारे माननीय पप्पू बाबू बोले कि वीडियो सर क्या बोले नहीं बोले, तो वीडियो सर आश्वासन दिए हैं। रह गई बात की मांग जो हमने किया, अधिकार की बात होती है, तो आप जब तक एकता नहीं बनाएंगे, जब तक पंचायत में एकत्रित नहीं होंगे, पंचायत से उठ के प्रखंड में एकत्रित नहीं होंगे, प्रखंड से होकर जिला में हम लोग एकत्रित होंगे, तभी हमारे संगठन जो है मजबूत होने का काम करेगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आज जो हम लोगों ने राजापाकर में एकता दिखाने का काम किया है, वह सभी वार्ड सदस्यों से कहता हूं कि आप अपने अपने पंचायत में मुखिया हो, पंचायत सचिव हो, जो भी पदाधिकारी आपसे अनदेखी करते हैं, आप एकता बनाकर सभी वार्ड सदस्यों से अपना अपना हक मांगने का काम करेंगे। उसके बाद अगर पदाधिकारी आपसे बात नहीं बुझते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के समीप चलने का काम करूंगा और उनके साथ मिल करके आपकी जो मांग है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, जो भी समस्या है उसको सुनने का काम। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।